ये चीज़ें परीक्षा में आती हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ये परीक्षा में आता है, लेकिन ये हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो बना दिया है, इसलिए इसको स्किप करते हैं अभी। फिर उसके बाद है बोथ एंड, ये भी एग्ज़ाम में आता है 12th में, इसका भी हमने वीडियो बना दिया है, तो इसलिए ये भी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो में देखना उसको, ठीक, इसलिए इसको भी स्किप करते हैं। पर इतना ज़रूर बता देते हैं इसका यूज़ कहाँ है। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि तुम देश के ही नहीं तुम समाज के ही नहीं देश के भी गद्दार हो, तो वैसी स्थिति में यू आर नॉट ओनली द ट्रेटर ऑफ सोसाइटी बट नेशन ऑल्सो, ठीक है, बट आल्सो नेशन भी कर सकते हैं हम। अगला है जैसे कि तुम अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी भी बोलते हो, यू नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, ठीक है, यू नॉट ओनली स्पीक हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की दो विशेषताओं को बताया जाता है या किसी वस्तु की, तो वहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा यह कुत्ता सिर्फ भौंकता नहीं है, काटता भी है, दिस डॉग नॉट ओनली वार्क्स बट आल्सो बाइट्स, काट भी लेता सला, तो वहाँ पे फिर उसके साथ साथ जैसा है बोथ एंड का प्रयोग वहाँ करते हैं। जैसे हम कहें राजू, बोथ राजू एंड श्याम केम, समझ में आया, बोथ राजू एंड श्याम केम, मतलब राजू और श्याम दोनों आए, तो इतना सा है, देखने में लग रहा है पता नहीं कहाँ यूज़ होता होगा, कोई विशेष कठिनाई नहीं है इसमें, ठीक है। बोथ फादर एंड मदर वेंट टू जबलपुर, दोनों मम्मी और पापा जबलपुर चले गए, ठीक, समझ में आया। जिया एंड रिया, तो पहले लगा दो बोथ जिया एंड रिया प्ले क्रिकेट, रिया और जिया दोनों क्रिकेट खेलते हैं, पर हमने चूँकि इसका वीडियो बनाया इसलिए परीक्षा में ऐसा आता है, हमें ऐसा बनाना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं अनलेस की, ठीक है, अनलेस और इफ़ नॉट, ये परीक्षा में बहुत आता है। अनलेस आता है तो इफ़ नॉट लगाने को कहते हैं, इफ़ नॉट आता है तो अनलेस लगाने को कहते हैं, आता है कि नहीं। देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्जामिनेशन, ऐसा आ गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्जामिनेशन। अब वो कहेंगे रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इफ़ नॉट, इफ़ नॉट लगा के सेंटेंस बनाइए। इफ़ नॉट बना के लगाएंगे तो ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, समझ में आया। बराबर का मतलब ये होता है कि इसके बराबर ये होता है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो सीधा सीधा हट जाएगा। अपन चाहें तो सीधा सीधा इफ़ नॉट लगाएंगे तो ये हट जाएगा। देखो कैसा हो जाएगा, इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड, इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्ज़ाम, वही का वही लिख देंगे। अब बताइए कुछ कमी है क्या इसमें, इस सेंटेंस में कुछ कमी है क्या। नॉट कभी भी सीधा सीधा नहीं लगता, जब भी नॉट लगाएंगे तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट। नॉट कभी सीधा लगता है क्या सेंटेंस में, नहीं लगता। हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि यू नॉट ओपन द डोर, नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे यू डोंट ओपन द डोर। हम ये नहीं बोलेंगे कि यू नॉट गो, हम ये बोलेंगे यू डोंट गो, होता है कि नहीं। बस इतनी सी बात है। अनलेस जब हटाएंगे तो हम इफ़ नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हमने कर दिया। इफ़ यू डू नॉट लिखा ही है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्ज़ाम, कोई दिक्कत, बस इतनी सी बात थी। वो देखो, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्ज़ाम, इफ और डू नॉट का प्रयोग हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अनलेस यू टीच हिम ही विल गेट फर्स्ट रैंक, ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक, इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो। वैसे ही इफ़ नॉट लगा के बना सकते हो इसको, बताओ क्या बनेगा, इफ़ यू डू नॉट टीच हिम, यहाँ से पूरा जोड़ दें, ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक, ठीक। चलो चेक करके देखते हैं सही बना कि नहीं।
इफ़ यू डू नॉट टीच हिम ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक। बिल्कुल सही। तो तुम्हें आ गया समझ में कि ऐसे ही करना है, क्योंकि ये आता है, ठीक है, 9th से लगा के 12th तक आता रहता है और कॉलेज में भी आता है, ठीक है, इसलिए आना चाहिए। अब थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर रहे हैं। अब हो गया उल्टा, अब हो गया इफ़ नॉट आएगा और अनलेस उसे बनाना पड़ेगा। बात वही है, सेंटेंस को पलट दिया है। देखो वाक्य हमारे सामने, इफ़ यू डू नॉट कॉल मी आई विल नॉट कम। अब इसे हम बनाएंगे अनलेस लगा कर। अनलेस लग सकता है इसमें, क्या हो जाएगा, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम। अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम। देखो क्या किया है हमने इसमें, डू नॉट, इफ़ डू नॉट हटा दिया है, बस इतनी चीज़ें हटा दी हैं, इफ़ डू नॉट। उसके बाद देखो पूरा अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम। कोई दिक्कत, देख लेते हैं। अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम, ठीक। वन मोर सेंटेंस, इफ गवर्नमेंट डज नॉट ओपन न्यू वैकेंसी पीपल विल नॉट गेट जॉब। बताओ भाई क्या हो जाएगा, अनलेस गवर्नमेंट, क्या होगा, कुछ गलत हो रहा है ओपन में, ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया है, डज, ठीक, यहाँ पे डज दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट ओपन्स, क्योंकि हमको इससे पता चल रहा है कि सिंगुलर की बात हो रही है। यही समझने वाली बात है, एग्ज़ाम में इतनी ही गलती होती है और कुछ नहीं। अनलेस गवर्नमेंट ओपन्स, बस यहाँ डज था तो ओपन्स हो गया, ओपन्स न्यू वैकेंसी पीपल विल नॉट गेट जॉब। यार ये बहुत तेज़ी से निकालता है, पीपल विल नॉट गेट जॉब। आगे बोलो, अनलेस गवर्नमेंट ओपन्स न्यू वैकेंसी पीपल विल नॉट गेट जॉब। कोई दिक्कत, अनलेस गवर्नमेंट ओपन्स न्यू वैकेंसी पीपल विल नॉट गेट जॉब। इसका मतलब ये है कि यहाँ डज लगा इसलिए यहाँ ओपन साइड है, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें समझना। चलो वन मोर,